आज हम बनाएंगे मेथी पाक। तो सर्दियों में मेथी पाक खाने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं और मैंने सर्दियों में एक बार तो मेथी पाक बना लिया है और मैं ये दूसरी बार बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी ट्राई कर दूँ। तो इसके लिए मैंने मेथी का पाउडर 3 कटोरी भर के लिया है, 1 कटोरी काजू और बादाम लिया है और काजू और बादाम को मैंने एक पैन में डालकर अच्छे से ड्राई रोस्ट किया है। इसके लिए मैंने उसको धीमी आंच पे पकाया है। अगर हम फास्ट फ्लेम पे पकाएंगे तो वो जल जाएगा। फिर अच्छे से ड्राई रोस्ट होने के बाद हम उसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से हमें दरदरा रखना है। फिर आधी कटोरी गोंद और 1 कटोरी घी लेंगे और घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर गर्म होने के बाद उसमें हम गोंद डालेंगे। गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से फैला के डालना है, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो वो चिपक सकता है और अच्छे से फ्राई भी नहीं होएगा। फिर फ्राई होने के बाद हम उसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसको पाव भाजी मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे और उसको चूरा बना लेंगे। अगर हमारा गोंद ऐसे ही रहेगा तो वो जब हम मिश्रण में डालेंगे तो वो अच्छे से उस मिश्रण में घुलेगा नहीं और अलग रहेगा। फिर हमारा जो बाइंडिंग और बॉन्डिंग होना चाहिए मिश्रण का, वो अच्छे से नहीं हो सकेगा। फिर हम एक बर्तन में मेथी का पाउडर लेंगे। हमने जिस बर्तन में गोंद को फ्राई किया था उसी घी में हम इस मेथी के पाउडर को भी उसको रोस्ट करना है। उसको रोस्ट करने के बाद उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। देखो पक चुका है और अब उसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसी बर्तन में हम थोड़ा सा घी डालकर उसमें 3 कटोरी बेसन लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 कटोरी मेथी का पाउडर लिया है, तो उसके सामने मैंने यहाँ पे 3 कटोरी बेसन भी लिया है। अगर आप चाहो तो इसमें गेहूं का आटा और अड़द का आटा भी डाल सकते हो, पर हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है ये, तो मैं सिर्फ बेसन का आटा ही डालती हूँ। फिर इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए और इसमें से उसकी बेसन की जो है वो खुशबू ना छूटे। देखो फ्लफ़ी भी हो गया है और उसमें से अब खुशबू भी आने लगी है। तो हम उसको अब उस गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर ठंडा होने के बाद हम एक बर्तन में 3 चम्मच घी लेंगे और उसमें हम 3 कटोरी गुड़ लेंगे। गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। उसमें हमें तार की चाशनी नहीं आने देनी है। अच्छे से मेल्ट हो जाए, देखो गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी है और अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें उसको पकाना है। उसमें हमें नहीं कोई गंठल नहीं रहने चाहिए। फिर जो आप देख सकते हो अच्छे से ये चाशनी पक चुकी है। अब हम उसमें जो हमने बेसन को गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर उसमें हम बेसन का जो हमने मिश्रण तैयार किया था घी में, उसको रोस्ट करके वो डाल देंगे। फिर मेथी पाउडर डाल देंगे और काजू और बादाम का जो दरदरा पाउडर तैयार किया था वो डाल देंगे। फिर उसको हम धीमी आंच पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें गैस की फ्लेम स्लो रखनी है क्योंकि हम इसको अच्छे से मिला सकें। फिर आधे लोगों को गोंद पसंद आता है और आधे को नहीं आता है हमारे घर में, तो मैंने एक बर्तन में गोंद डाले बिना ही निकाल लिया है। फिर आधे में मैंने गोंद डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ डिलीवरी के बाद ये गोंद वाला मेथी पाक खाती है तो उसको बच्चे के लिए और उसको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। गोंद से कमर में दर्द भी नहीं होता है और मेथी खाने से बच्चे को भी फ़ायदा मिलता है। फिर हम उसको एक बर्तन में डाल के अच्छे से पाव भाजी मेकर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से बर्फ़ी का शेप दिया है। फिर हम उसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। फिर आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट और अच्छे से ये टूट जाता है।
बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको चाहे तो महीने 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।